माँ सती की पूरी कहानी। माँ सती स्वयं देवी की आदि शक्ति का रूप थी, जिससे उनके पिता राजा दक्ष ने कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। राजा दक्ष की और भी कई पुत्रियां थीं, लेकिन सती का स्वयं देवी भगवती का रूप होने के कारण वह सबसे सुंदर व अलौकिक थी। माता सती बचपन से ही भगवान शिव की सादगी व पवित्रता से बहुत प्रभावित थी। शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता सती ने उनकी भक्ति व आराधना शुरू कर दी। बस इसी के बाद से ही अनहोनी होनी शुरू हो गया। यहाँ माता सती को भगवान शिव अत्यधिक पसंद थे और वे उन्हीं से ही विवाह करना चाहती थी। अब शिवजी तो बैरागी थे और उनका किसी भी चीज या किसी व्यक्ति से कोई मोह माया नहीं था। इसीलिए माता सती के द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना बहुत कठिन था। इसके लिए शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी। अपने प्रति इस निश्चल छल प्रेम को देखकर शिव का मन भी माता सती के प्रति आसक्त हो गया। इसके बाद शिव ने सती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर राजा दक्ष शिव को सती के लिए योग्य वर नहीं मानते थे, क्योंकि शिव पहाड़ों पर बिना किसी सुख सुविधा के आदिवासियों के जैसे जीवन यापन करते थे। माता सती ने अपने पिता दक्ष की आज्ञा के विरुद्ध जाकर शिव से विवाह किया था। एक बार भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें सभी देवतागण व महान ऋषियों को बुलाया गया था। इस यज्ञ में स्वयं महादेव भी आए थे। जब दक्ष प्रजापति इस यज्ञ में पहुँचे तब सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। यह देखकर दक्ष को अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने वहीं पर सभी के सामने शिव को भला बुरा कहा, किंतु शिव ने उनसे कुछ नहीं कहा। भगवान शिव अपने मन में वैराग्य का भाव रखते थे, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का माया, ईर्ष्या, अपमान का अंतर नहीं पड़ता था। उसके कुछ दिनों के पश्चात राजा दक्ष ने भी एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। उसमें समस्त देवी देवता व ऋषियों को न्योता दिया गया था, किंतु दक्ष ने स्वयं महादेव व अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया था। इस बात से सती अनभिज्ञ थी, किंतु उन्होंने आकाश मार्ग से देवताओं को जाते हुए देखा तो जिज्ञासा पूर्वक अपने पति से इसका कारण पूछा। माता सती के पूछने पर शिव ने उन्हें राजा दक्ष के द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ की बात बताई तो माता सती ने उन्हें पूछा कि क्या इस यज्ञ में हमें नहीं बुलाया गया। शिव ने उस दिन की सारी बात सती को बताई और कहा कि वे हमसे ईर्ष्या व वैमनस्य भाव रखते हैं, इसीलिए हमें वहाँ नहीं बुलाया गया है। फिर भी माता सती ने कहा जाने का आग्रह किया। शिव को किसी अनहोनी होने का डर था। इस पर माता सती ने उन्हें अपनी 10 महाविद्या के दर्शन दिए। उन्हें देखकर भगवान शिव ने माता सती को राजा दक्ष के यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। इसके तुरंत बाद माता सती दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए निकल पड़ी थी। वहां पहुंचकर सती ने देखा कि उन्हें देखकर उनके पिता कोई बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। इसी के साथ माता सती यज्ञ स्थल पर भगवान शिव का स्थान न देखकर नाराज हो गई। उन्हें पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। राजा दक्ष ने शिव को बाहरी सभा में भगवान मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह तो भूतों के राजा हैं, जो पहाड़ों पर नग्न अवस्था में रहते हैं। वो मेरी पुत्री को भी बिना गहनों व श्रृंगार के रखते हैं। अपने पति का सभी के सामने ऐसा अपमान देखकर सती अत्यंत क्रोधित हो गई।
सभा में शिव के अपमान के बाद भी समस्त देव व ऋषियों के चुप रहने के कारण उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। इसी क्रोध से माता सती उस यज्ञ में अपने शरीर की आहुति देने के लिए उस ज्वाला में कूद पड़ी। यह देख सब जगह हाहाकार मच गया। राजा दक्ष के यज्ञ कुंड की अग्नि में माता सती के कूद जाने को हम सभी सती के आत्मा दहन के नाम से जानते हैं। यह कुंड की अग्नि बहुत तेज थी। अपने पति का अपमान नहीं सह पाने के कारण ही माता सती ने उस कुंड में कूदने का निर्णय लिया था। कह जैसे कि माता सती उसमें कूदी, उनके शरीर ने आग पकड़ ली और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से माता सती की कथा का अंत तो यही हो गया था, लेकिन अब आपको भगवान शिव को रुद्र व मार्मिक दोनों रूप में देखने को मिलेंगे। जैसे ही भगवान शिव को इसके बारे में पता चला तो वे अग्नि की तेज गति से यज्ञ की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती का जला हुआ मृत शरीर देखा तो उनका शरीर फुफकारने लगा। उनके इसी क्रोधित रूप में से वीरभद्र का जन्म हुआ, जिसने संपूर्ण यज्ञों को तहस नहस कर दिया। इसी के साथ ही वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया था। जब भगवान शिव ने राजा दक्ष का भी वध कर दिया तब उनका ध्यान फिर से पत्नी पर गया। माता सती को मृत्यु हो चुकी थी जब और उनका अधजला शरीर यज्ञ कुंड में पड़ा हुआ था। यह देखकर शिव को क्रोध भयानक पीड़ा में बदल गया था। उन्होंने तुरंत माता सती के अधजले शरीर को यज्ञ कुंड से निकाला और अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद वे 10 दिशाओं में उनके मृत शरीर को लेकर पागलों की तरह दौड़ने लगे। वर्तमान में उन्हीं स्थानों पर माँ आदि शक्ति के 51 पीठ स्थान हैं। सती के शरीर के टुकड़े होने के बाद भी भगवान शिव का दुख कम नहीं हुआ। सती के 51 अंग जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ उनके स्थान भगवान शिव के भैरव अवतार भी हुए ताकि वे उनकी रक्षा कर सके। इसके बाद भगवान शिव सती की याद में इतना रोए थे कि उनके आंसुओं से 2 कुंड का निर्माण हुआ। इसमें से एक कुंड राजस्थान के पुष्कर में स्थित है तो दूसरा कुंड पाकिस्तान के कादसा राज मंदिर में। कुछ दिनों में के पश्चात भगवान शिव का दुख कम हुआ तो उन्होंने फिर से सब मोह माया का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। इसके बाद वे लंबी साधना में चले गए थे जिसमें वे वर्ष तक रहे थे। उनकी साधना के दौरान ही माता सती का पार्वती के रूप में पुनः जन्म हुआ था। माता पार्वती ने पुनः उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों की कठोर तपस्या की थी। इसके बाद शिव उन्हें पुनः पति रूप में प्राप्त हुए थे। भगवान शिव ही थे जो अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात इतना रोए थे कि उससे 2 कुंड का निर्माण हो गया था। वीडियो